हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग डेथ रेट, बर्थ रेट, नेटिलिटी, मॉर्टेलिटी और पॉपुलेशन की डेंसिटी के स्टेबलिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अदर एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन. We always evaluate in term of any change in the population size. अगर हम हमेशा पॉपुलेशन को इवेल्यूट करते हैं तो हम उसके साइज़ से इवेल्यूट करते हैं. ये याद रखिएगा कि अगर आप पॉपुलेशन को इवेल्यूट कर रहे हैं, उसकी गणना कर रहे हैं, तो आपको पॉपुलेशन की जो इवोल्यूशन है वो हमेशा उसके साइज को बेस मान करके ही करनी होगी. द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज 10. जो साइज़ है नेचर की वो 10 से नीचे की भी हो सकती है. कैसे? साइबेरियन क्रैन एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर. साइबेरियन पक्षी जो हैं वो भरतपुर में हर साल आते हैं और गो इनटू द मिलियंस और करोड़ों की संख्या में क्या देकर जाते हैं? क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड. एक जिस भी पानी में वो रहने आ रहे हैं वहाँ करोड़ों की संख्या में क्लोमाइडोमोनास देकर जाते हैं. ये आपको मालूम है, माइग्रेशन में आपने पढ़ा है कि जो बर्ड्स हैं वो भी माइग्रेशन का काम करती हैं, है ना. वो डिस्पर्जन का काम करती हैं सीड्स के, अपने पैरों में चिपका कर लाती हैं और दूसरी जगह ला करके प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करा देती हैं. पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी. जो पॉपुलेशन साइज बढ़ रही है या घट रही है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व. अब आपको मालूम है डेंसिटी क्या होती है? वो एरिया जितने में कोई व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, वो एरिया जितने में कोई व्यक्ति रह रहा है वो उसकी डेंसिटी होती है. जैसे कलकत्ता में बहुत कम डेंसिटी है लोगों के रहने के लिए, बहुत छोटे छोटे मकान. या फिर मुंबई की झुग्गी बस्ती ले लीजिए, एक घर में 3-3, 4-4 लोग रहते हैं तो उनकी डेंसिटी कैसी होगी? कम होगी. और वहीं आप इधर के इलाके में चले आओ, गांव वाँव में अपने जाओ तो किसी के घर छोटे छोटे नहीं मिलेंगे, एक एक का घर बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत आगे दरवाज़ा है, पीछे है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह है. तो क्या यानी हमारी डेंसिटी अधिक है किसी बम्बई या फिर किसी कलकत्ता में रहने वाले पर्सन की अपेक्षा. इसको कहते हैं हम जनसंख्या घनत्व. नीड नॉट नेसेसरली द मेजर्ड इन नंबर्स ओनली. ये मेजर्ड सिर्फ नंबर्स में नहीं की जा सकती है. ऑल्दो टोटल नंबर ऑफ जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन. पूरी जनसंख्या के लिए यहाँ पर सबका मेज़रमेंट ज़रूरी है, एक एप्रोप्रिएट मेज़रमेंट होना ज़रूरी है. इट इज़ इन सम केसेस आइदर मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन. कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको इस एरिया को, इन चीज़ों को गणना करना, गिनती करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Although total number is generally the most appropriate measure of the population. जबकि जो टोटल नंबर है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि नहीं, आपको जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं. जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली में 25 लोग रहते हैं, ठीक है, 25 लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो उसका डिटर्मिनेशन आप लगा सकते हैं कि 25 लोगों की फैमिली है ना. ये इसी को तो कह रहे हैं कि टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी. किसी घर में, किसी फैमिली में 25 लोग रह रहे हैं, अरे 25 लोग का जनसंख्या इसके घर में है, ऐसे बोल देते हैं लोग. इन एन एरिया, अगर किसी एरिया में इफ़ देयर आर 200 कैरेट ग्रास,
अगर 200 कैरेट ग्रास किसी ज़मीन पर उग गई हैं, प्लांट बट ओनली अ सिंगल हग बनियाइन ट्री विद अ लार्ज कैनोपी। अब देखिए डेंसिटी का क्या क्या अलग अलग है। कहीं अगर कोई बनियाइन ट्री लगा हुआ है तो उसने कितनी जगह घेरी हुई है, और वहीं उतने ही एरिया में अगर ग्रास ट्री लगा हुआ है, अगर ग्रास ट्री लगा हुआ है तो stating that the population density of the banyan is low relative to the tough carrot grass amounts of underestimating the enormous role of the banyan in that community। क्या कहा जाएगा कि जो बनियान ट्री का घनत्व है, जो बनियान ट्री की डेंसिटी है, वो किसकी डेंसिटी से कम है? वो ग्रास ट्री की डेंसिटी से कम है। सोचो क्यों? सोचो, जबकि उसने एरिया तो इतना सारा ले रखा है बनियान ट्री ने, पूरे ज़्यादा घेरे में होता है ना बनियान ट्री। ये थोड़ी है कि बस ये आप गमले में लगा लेंगे। बनियान ट्री काफ़ी बड़ा होता है, या फिर आप पीपल के पेड़ को ले लो, वो भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन आपसे यहाँ एनसीईआरटी ये कह रही है कि जो एक ग्रास जमी हुई है उतने ही एरिया में उसका डेंसिटी ज़्यादा है आपके बनियान ट्री से। बताओ क्यों? अरे भाई, अगर कोई एक आदमी अकेले ही खड़ा है, ठीक है, अगर कोई आदमी अकेले ही खड़ा है तो वो क्या कहला रहा है? एक अकेला उसका घनत्व है। और अगर वही आदमी अपनी फैमिली के साथ खड़ा हुआ है, अपने खड़ा है, अपनी वाइफ को खड़ा कर रखा है, 4 बच्चे ले रखा है, तो निश्चित है उसकी जो जनरेशन है उसने 4 जगह घेरेगा, आपके एरिया को 4 जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? यानी सिंगल बनियान ट्री की डेंसिटी भले से भी कितनी हो, वो एज अ सिंगल डेंसिटी है। लेकिन जो ग्रास की डेंसिटी है, ग्रास ने रिप्रोडक्शन किया है, अपनी पूरी जनरेशन को बनाया हुआ है, तो वहाँ पर इसीलिए उसकी डेंसिटी बनियान ट्री की डेंसिटी से ज़्यादा है। In such cases, in percentage cover or biomass is more meaningful measure of the population size। देखिए यहाँ पर वो चीज़ कह रहा है कि बायोमास में ये चीज़ बहुत मीनिंगफुल होती है कि आप किसी की डेंसिटी को कैसे मेज़र कर रहे हैं। टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन easily adopted measure if the population is huge and counting is impossible or very टाइम कंज्यूमिंग। अब आप ये तो ईज़िली देख करके बता सकते हो कि बनियान ट्री की डेंसिटी कितनी है और उनकी। अगर आपको कह दिया जाए कि कलकत्ता की डेंसिटी गिन के बताओ अभी, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, वहाँ लोग इतने ज़्यादा है, एक एक घर में पहुँचना पड़ेगा। तो ये क्या करता है? ये टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है। और फिर उसके पास से टाइम टेकिंग होने के साथ साथ आपकी बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाती है। हर जगह जाना पड़ेगा, हर जगह पूछताछ करनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, व्हाट इज़ द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट टू डेंसिटी? अब आपसे कहा जाए कि जाओ किसी नदी का पूरा वॉल्यूम निकाल करके लेकर के आओ कि यहाँ पर कितनी एल्गी की डेंसिटी है। आप नहीं कर सकते, है ना? पूरी नदी को नहीं कर सकते हैं मेज़र। तो आप क्या करते हैं? आप पर एरिया के अनुसार एक थोड़ी सी एल्गी लेकर चले आते हो किसी पैट्री डिश में, उसका मेज़रमेंट कर लेते हो और आप उस एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन वगैरह करके आप पता कर लेते हैं कि इतनी रेंज में ये फैला होगा, है ना? समझ में आ रहा है? इतनी रेंज में ये फैला होगा। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि अगर आपने बैक्टीरिया को किसी पेट्री डिश में रखा हुआ है तो आप इजीली इवोल्यूशन कर सकते हो या नहीं? हाँ, हम कर सकते हैं। किसी एक विशेष एरिया में अगर किसी को, आपने प्लॉटिंग देखी होगी ज़मीनों की, वो क्या करते हैं? वो एक घर, एक फैमिली की प्लॉटिंग करते हैं। मतलब एक घर इस ज़मीन पर बनकर खड़ा हो जाएगा। एक घर की प्लॉटिंग हो गई तो आप पूरा उसकी प्लॉटिंग कर देते हो उस ज़मीन का, और आप समझ जाते हो कि यहाँ पर एक साथ 20 फैमिली रह सकती हैं, 25 फैमिली रह सकती हैं। ऐसे क्या हो गया? आप डेंसिटी को गिन लिए, ऐसे आपने डेंसिटी को कवर कर लिया। Sometime
For certain ecological investigation, there is a no need to know absolute population density. Relative density serve the purpose equally well. अब वही चीज़ हो गई कि कलकत्ता की डेंसिटी हम ऐसे जनसंख्या के आधार पर नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं, किसी एक घर का एरिया निकाल लेते हैं और उस एक घर के एरिया से हम सारे कलकत्ता की डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब जब आप आसाम साइड में जाओगे, वहाँ पर छोटे छोटे घर ज़रूर हैं, लेकिन दूरी दूरी पर बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है हमारे कलकत्ता और मुंबई की अपेक्षा, यूपी की अपेक्षा, है ना। We are mostly obliged to estimate population size indirectly without actually counting them or seeing them. The tiger consensus in the national park and the tiger reserve in the based on the pug mark and the facial palettes. जो टाइगर का सेंसस है वो नेशनल पार्क में रखा जाता है, और सेंसस का मतलब समझ रहे हो, जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर हम टाइगर्स अगर पहुँचा दिया गया है नेशनल पार्क में टाइगर को, जैसे जिम नेशनल कार्बेट पार्क है, वो टाइगर का कार्बेट पार्क है, तो वहाँ पर आपको ये पता है कि कितनी जनरेशन यहाँ पर होगी, और उनके पैरों के निशानों से भी आप जान सकते हैं कि कितने वहाँ पर टाइगर हैं, और उनके फैशेस से भी, उनके फैशेस पैलेट से भी आप जान सकते हैं कि कितने टाइगर यहाँ मौजूद हैं। ओके, नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ in the next video. Thank you for watching this video.